साल था 1600। इंग्लैंड में बनी एक छोटी सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत से मसाले, रेशम, कपास और सोना खरीदकर यूरोप में बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। उस समय भारत दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था, और जहां दौलत होती है वहां लालच भी पहुंच ही जाता है। शुरुआत में अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों से इजाजत ली, हमें बस व्यापार करना है। उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में फैक्ट्रियां बनाई। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं से दोस्ती की, कभी तोहफे दिए, कभी मदद का वादा किया। राजा समझ ही नहीं पाए कि ये मेहमान नहीं, भविष्य के मालिक बन रहे हैं। अंग्रेजों ने तलवार से नहीं, दिमाग से युद्ध जीता। उन्होंने अपनाई एक नीति, फूट डालो और राज करो। भारत उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। कोई मराठों से लड़ रहा था, कोई नवाब से। अंग्रेज हर लड़ाई में किसी एक का साथ देते, और जीत के बाद वही राजा उनका मोहताज बन जाता। दिन साल 1757, प्लासी की लड़ाई। नवाब सिराजुद्दौला बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी। लड़ाई मैदान में हुई, लेकिन हार अंदर ही अंदर तय हो चुकी थी, क्योंकि नवाब के सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी। नतीजा, अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया, और यहीं से भारत पर शासन की नींव रखी गई। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे, उनके पास था पैसा, सेना और सत्ता। उन्होंने टैक्स लगाया, भारतीय किसानों को लूटा और अपने कानून लागू कर दिए। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी नहीं, सरकार बन चुकी थी। 1857 में पहली बार पूरे देश ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इससे अंग्रेज डर गए, और फिर 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब भारत कंपनी नहीं, सीधे ब्रिटेन का गुलाम बन चुका था। तो दोस्तों, अंग्रेज भारत में तलवार लेकर नहीं आए थे, वो आए थे मुस्कान, व्यापार और भरोसे के साथ। लेकिन पीछे छुपा था सबसे बड़ा सपना, राज करने का। इस कहानी से हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए, जब भी कोई ताकत मदद के नाम पर बहुत ज्यादा करीब आए, तो इतिहास याद रखिए, क्योंकि हर आने वाला दोस्त नहीं होता, और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती।